में व्यग्रता नहीं लानी है, हमने व्यग्रताएं की हुई है जी। आप दोनों प्रेम से देखते हुए और बड़े ही अपनी शांति से धैर्यतापूर्वक मार्ग पर बढ़ो। उतावलापना कहीं काम नहीं देता। अपनी गृहस्थी को निर्वासना होकर के बिताने का प्रयत्न करो। हमने हर बात को पूरा परिपक्व करके ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि हम चले जी। तो जीवन जो योगमय होता है, तो पहला ये कैसे भी जैसे भी जान बनेगी, कहीं भी एक छोटा सा भी, वो आपके लिए बहुत अमृत तुल्य है। मिथ्या की बात थोड़ी सी समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है, उसको हम फिर बड़ा कर सकते हैं। मैंने बहुत इसके क्रियात्मक रूपों को व्यवहार में देने के लिए बहुत मेरे पास चीजें आई। अब वो सब बातें नहीं मैं कहता आप लोगों के साथ। एक व्यक्ति है किसी गुफा में, अंधकार में, प्रकाश को जानता नहीं, वो उसमें मस्त है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो घूम रहा है, सब जी रहा है, ठोकर खाता है, उसको सब साकारिक मानता है, ये तो होता ही है। परंतु किसी कारण से किसी ने बताया कि प्रकाश होता है। अब उसको क्या मालूम प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है, उसको अंधकार का अभ्यास ही है। उसे का तो पुरुषार्थ कर, एक छेद कर कहीं, चलो आजमा लेते हैं। वो कहता है कि इतना फायदा है, इतना लाभ है, हो सकता है। ये उसके मन में हो सकने का एक भाव आया, हो सकता है। और उसने एक जगह पर छेद करने का प्रयत्न किया और एक सुई की नोक के बराबर छेद हुआ, तो प्रकाश आया, उछल गया, प्रकाश है। इस क्षेत्र में कोई छोटी सी भी अनुभूति आनी चाहिए अपने से, अपने में, उस अनुभूति को फिर हम विशाल कर सकते। संस्कार जन्म जन्मांतर के इतने गहरे हैं कि विशाल प्रकाश करने के बाद फिर अंधेरे में भी आता है। हमने सब अध्ययन से हर बात को देखा। दो महापुरुष हमारे सामने, मतलब जीवन में उनको देखा नहीं, पर उनके जीवन है हमेशा। स्वामी सत्यानंद जी हो गए, जिन्होंने स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखा, दयानंद प्रकार। कितना बड़ा व्यक्ति होगा। बाद में वो राम शरणम, ऐसे ही दूसरे पुरुष में हैं जिनको स्वामी अखिलानंद जी कहते हैं। वो जब ऋषि दयानंद के समय में थे, तो उन्होंने दयानंद के पास जाकर कहा कि महाराज मुझे आपके समान संतान चाहिए। उन्होंने जो भी दिया हुआ, उन्होंने उसी ढंग से संतान पैदा की। माँ को दूध पीने को देते थे और उसके बाद अपने साथ रखते। मातृभाषा संस्कृत रखी, प्रकांड विद्वान, सीधा संज्ञान। और उन्होंने दयानंद दिग्विजय पुस्तक लिखी, पर बाद में जाकर पौराणिक हो गया, इतना होकर भी। तो इसलिए कभी ना तो बहुत होने का अहंकार लाना, न बिल्कुल सुई के समान छेद मिले तो उसमें अपने को समझना मैंने कुछ नहीं पाया। दोनों बातों से बचना, अतियां कहीं भी ठीक नहीं। आप बड़ी धैर्यता से जी रहे हो, देख रहे हैं आपके स्वभाव, ये धैर्यता फलवान होती है। सबसे बड़ा धर्म का पहला गुण है धैर्य।
आपको भी कभी अवलाट हो जाएगी, पर ये वाणी आपके साथ जुड़ी रहेगी तो आपको भी कोई बात नहीं। आंधी हमेशा कभी नहीं रहती, तूफान कभी नहीं रहता सदा, आग का दावानल कभी नहीं रहता सदा, ज्वार भाटा कभी नहीं सदा रहते, बाढ़ कभी नहीं सदा रहती। पर जब आती है उस समय घबराहट में व्यक्ति सोचता है कि कैसे होगा, जबरदस्ती छलांग मार लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं है, थी नहीं अगर आई है। वैसे जाने में बहुत गहरी सूक्ष्म बातें कही हमारे पास, कितने प्रकार से कितने पुरुषों की बातें मंथन करके पूरी निकली। जिसे राग छोड़ना हो, द्वेष छोड़ना हो, तो ये ज्ञान बनाना चाहिए कि ये आए हैं, दुख था नहीं आया, सुख था नहीं आया, आया ना तो संयोग योगांत है। एक ये बात से राग और द्वेष का कल हमें बहुत अच्छा लगा भाव, आप दोनों ने जो बताई बातें, आपने बहुत धैर्यता पर फिर भी चिड़ी नहीं, इनसे चिड़ जाती, जितने बार कहा है फिर भी ऐसे ही आपको मुस्कुराती रही, बोलती रही, ये भी मुस्कुराती बोलती रही। वो भाव हमें बहुत उत्तम लगा। कितनी भंवर में नाव आ जाए ये मत सोच लेना कि हम डूबेगी, डूबेगी तो डूबेगी, डूबेगी तो डूबेगी। घबराहट में पहले ही डूब जाता है। हमने मृत्यु के लोगों को देखा है, मरता कोई नहीं है, घबराहट में मृत्यु होती। क्या होगा? हमने अपने गोद में मृत्यु को देखा है। जी जो थी ना, उनको तो कोई भी बाहर कामना नहीं रही थी, मामा जी थे उनको कामना थी अखिलेश की शादी हो जाए, अखिलेश की शादी, बहू को मैं देख लूं। इनको कोई कामना नहीं थी, सब कामनाएं पूरी हो गई। आपकी भी आप हो गया था और ये उनके पास सोया था। तो उसको कोई कामना नहीं थी ऐसा हो जाए। हमारी मामी जो शरीर छोड़ी तो उसकी कामना बहुत थी। उसने अंतिम वचनों को कहा था, भाई इनकी शादियां कर देना, ऐसा न हो कि इनको ऐसा ही, जो भी उसका भाव था। था कामनाएं होती हैं और उनको कोई कामना नहीं थी कि बस वो रात भर में जागा उनके साथ पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा मेरा क्या होगा, मानो का ही होगा भाई, कुछ नाता पता तो है नहीं। और मैं ऐसा जैसे माँ बच्चे को करती, मैं उसको छाती से लगाता था, कोई नहीं कोई नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। फिर बच्चे के समान वो सोती थी, फिर मैं उसको नीचे रखता, फिर थोड़ी देर में मारो का ही होगा, कहीं नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और सभी अच्छी, मतलब वहाँ से जाने वाले पूछ रहे हैं कैसे जी 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 ठीक हो भाई, नहीं वैसा कोई। फिर हमने उन्ना भाई वहीं थे, लेकिन देखा उनके घबराहट में कोई गले में, तो हमने कहा अनार का रस बना के लाओ, तो अनार का रस बना के लाओ, उनके गले में डाला। वो कब निवृत्त हुआ, होता है ना अंतिम समय, कब निवृत्त हुआ और बस
उसको भी जब एक दिन बात आई कि मारो काई होएगा, काई होगा, ये मगर बताइए भाई, इन्हें इतना विश्वास कि मैं जो कुछ बताऊंगा सब हो जाए। मैंने काई घबराते, क्या होगा, क्या घबराते? अरे भाई अभी जाकर हम सुअर बन गए मान लो, तो सुअर को मल मिठाई लगती है कि गंध आती? मिठाई। हम तो कहते हैं तो तुम्हारे लिए वो उसके लिए तो आनंद है। ईश्वर कभी भी हमारा कोई आनंद नहीं कर रहा है, बड़े आनंद से कीचड़ में उसको कितना आनंद ले रहा है। तुम क्या लोगे मनुष्य? इसलिए कुछ भी मत सोचो क्या होगा, होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये सकारात्मक भाव है। हमने अपने शरीर के विषय में अंतिम छोर तक सोचा, कहीं जंगल में जा रहे हैं, गिर गए, शक्ति नहीं है, उधर से सियार आ गए, भालू आ गए, और उन्होंने एक ने ऐसा तोड़ा, एक ने ऐसा तोड़ा, और छटपटा रहा और शरीर से प्राण निकले। तो प्राण निकलने के लिए आप क्यों ऐसा करें, क्या ऐसा हो, ऐसी भी आशा क्यों करें? एक ही आशा में हमको ये शरीर को अभी तक रखा हुआ है। एक ही तो आशा थी हमारी, मैं ऐसा ही मुक्ति हो, मुक्ति का भाव हो गया था वहां जब सेना में बनी, मुक्ति का भाव। अब जा ही रहा हूं, उसके सब लक्षण घट रहे थे, पर हमारा एक भाव था क्या ऐसा शरीर छूट जाएगा तो कोई क्या समझेगा, वो तो सब ये समझेंगे मरा है। अब है ना ये वासना, कैसी भी हो वासना तो है, उस वासना के कारण ये शरीर है अभी। और अभी आप लोगों के पास आया हूं मैं उसी वासना की पूर्ति के लिए, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है ना, किसको सुनाओ ऐसी बातें, किनके पास है ज्ञान विज्ञान? कम से कम आप जीवन जिए या न जिए पर समझेंगे तो सही, अपने भीतर शांति तो रहेगी। जो आप इतनी तड़फी हमारे लिए, तो आपको ये तो रहेगा नहीं पिताजी कहीं भी है, कैसे भी मरेंगे नहीं, तो कितना संतोष है, कितनी धैर्यता हो जाए। और इसलिए मैंने भावना बनाई, पहले दिन ही भावना आई हमारे पास, क्योंकि अंतः प्रेरणा सबका। तुम्हारी माता जी को कहती ये वहाँ ऐसा उसको चल वैसी है घबराहट सब पैसों की। तो हमने कहा मैं आया हूँ तो मेरे लिए आया हूँ, आपके लिए नहीं आया। तो चौधरी जी जिसके हम बता रहे थे, उनके यहाँ गए थे, तो सबको दक्षिणा बहुत देते हैं, दिया से सब हमको भी दी। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा। नहीं सब तो विद्वान लेते हैं, आप भी ले लीजिए। नहीं मैं अभी अपने काम से आया था, मैं तुम्हारे काम से नहीं आया। उसके बाद तो दिए हमने, पर उस बार हमको भीतर से प्रेरणा हुई नहीं अभी नहीं लेना। तो आप इस बात को ऐसा ही समझें। अब हम प्राणायाम की बात बताने के पहले आप लोगों को कुछ बताते हैं। आज का ये समय बहुत अच्छा निकला, कैसे भी निकाला। हम तो कहते हैं रोज यही समय रखो जी। बच्चों को आप रहते लिए अपने रहते हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, उसमें बैठते हैं बोलते हैं, परंतु वो ग्रहण शक्ति सामर्थ्य उतना नहीं रहता। अभी आप ताजे ताजे, हमें कोई कठिनाई नहीं है कि इसमें नहीं करेंगे उस समय करेंगे। हमने 3-3 बजे रात बहुत सब कुछ किया है। तो अब आपको भी याद है, प्रतिभा को भी बहुत याद था, उनको हम सब करते थे। जितना जितना जिसका होगा प्रारब्ध वही तो विद्भुत होता है ना जी। तो ऋषियों की बातों को भी मंथन किया, रामायण की बातों को भी देखा, जो उस अंगूठा छाप से हमें मिला वो ही जीवन है पूरा। बस उसके रूप ही अलग अलग हैं। जैसे स्वर्ण होता है, उसके कितने आभूषण होते हैं, पर मूल रूप में स्वर्ण होता है। तो ईश्वर परिधान ही हमारा जीवन है जी। ईश्वर का भाव हमें ज्ञान में आ गया है, कोई नहीं समझे। मैं तो आप लोगों के सामने ईश्वर शब्द बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपके अपने संस्कार में उसको लेकर वहां थोप लोगे।
इसलिए क्यों बुद्ध ने ईश्वर को नहीं बोला, आत्मा को क्यों नहीं बोला? क्योंकि दो नाम तो बहुत प्रसिद्ध है संसार भर में, पर क्या ले रहे हैं उससे? हर कोई समझाने वाला समझा जाता है, उसके बाद फिर वापस हो जाता है। इसका ये था पूर्वम अकल्प, ये बात को समझ के कितनी धैर्यता थी। जैसे हम अपने जीवन में जी रहे, कोई भी न बने, हमें कोई कष्ट नहीं, बन ही नहीं सकते, और सबके सब भी नहीं बन सकते। हमने तो अंतिम छोर में जाकर देख लिया कि मैं उस सृष्टि के पहले वाला ऋषि मैं ही हूँ। हाँ जी। आदित्य विराट, इतनी ऊंची मेरी आत्मा है। पर क्या होगा? फिर नहीं शरीर छूटेगा, अब मोक्ष हो ही गया, फिर नहीं आऊंगा वापिस। अब कुछ भी नहीं, मोक्ष भाव तो शुरू से ही हमारे पास था, पर अब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि ईश्वर का साक्षात्कार का जो भाव होता है, वो साक्षात्कार होना ही मोक्ष होता है। तो समझोगे धीरे धीरे, जब तक ये शरीर रहेगा, ईश्वर कृपा से गहरी सूक्ष्म बातें ऐसी उपस्थित की जा सकती। तो सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, न श्रवण मात्रा सत्सिद्धि अनादि वासना या बलवत्या। कोई ये सुन ले कि ये सुनते 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 किसी दिन घट जाएगा, नहीं घटता, क्योंकि अनादि वासनाएं आ रही, वो बलवान होती है। अभी श्रवण शक्ति उतनी बलवान नहीं होती कि जो उनको हटा सके। न वांग मात्रम तत्वम चित्त स्थिति, प्रवचन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं ना, इससे भी सिद्ध नहीं होता। तत्वम चित्त स्थिति और योग दर्शन, सबके सभी एक ही बात कहते हैं। हमने तो देख लिया, सबके सभी एक बात कहते हैं, सिर्फ हम ग्रहण करने वालों को अपने अपने क्षमताओं में अलग अलग लगते हैं, सबकी एक ही बात। कठोपनिषद ने कहा है, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधिया न बहुना श्रुते न यम वेदेषु लुण्यते तेन लभ्य तत्तेषु लुण्यते तनुम श्याम। बहुत पुराने संस्कारों के कारण बातें ऐसी पकड़ में आ गई, तो पकड़ में कहाँ आती? कितने पढ़ने वाले हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो वहाँ भी यहाँ भी वही है, प्रवचन से नहीं होगा सिद्ध। हाँ जी। सुनने से सिद्ध नहीं होगा, उसकी जिस पर कृपा होती है उसी को सिद्ध होता है। तो लोगों ने समझ लिया होगी कृपा, उसके आगे का जो मंत्र है उसको अपने ध्यान में, ना अविरतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाहित ना शांत मनतो व्यापी प्रज्ञा ने वो अपने ये बात को छोड़ दिया। वो जिस पर कृपा करेगा, तो ऐसे कैसे कृपा करेगा? कोई ऐसा अंधाधुंध आदमी, ना अविरतो दुष्चरिता, जो दुष्ट चरित्रों को नहीं छोड़ता। आध्यात्मिक व्यक्ति का दूसरा चरित्र दुष्ट चरित्र होता है, वासनाओं को नहीं छोड़ता। ना अमृतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाहित, जब तक वासना है पूर्ण शांत नहीं हो सकते। हमने अभी आपके पास आए तभी दो बातें विशेष उपस्थित हुई है। अविद्या के उखड़े बिना पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं होता। अविद्या है तो हिंसित होंगे, हमने तो खोज की ना सबकी। जब तक हम दुखी होते रहेंगे, हम अहिंसक बन ही नहीं सकते। और सत्य को समझे बिना, सत्य क्या है? ईश्वर को समझे बिना आप सत्याचरण नहीं कर सकते। तो अविद्या को छोड़ना और विद्या को धारण करना, और इन सब का प्रतिशत चलता है। कभी निराश नहीं होना और कभी अहंकारी नहीं होना। खूब हमारे पास बहुत से उदाहरण है, अपने भी अन्यों भी। जैसे आपका चित्त में पत्थर हो, इतने
उन्होंने पूछा था अभ्यास ही सब है, तो कभी छोड़ना नहीं अभ्यास, कभी आने से प्रभाव नहीं करना। और बताओ अभी कष्ट उठा रहे हैं जानिए कहाँ था, पैसों के लिए तो उठा रहे हैं ना, खान पीन के लिए तो उठा रहे हैं ना, संतानों के निर्माण के लिए तो उठा रहे हैं ना। और ये इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है नहीं, वही तप है। कोई भी महापुरुष को उठा देख लो, किसने तो तपस्या की, दयानंद को सब कुछ था, फिर कहाँ को निकला बाहर। गौतम बुद्ध तो पूरा राजा ही था, क्यों निकला बाहर। भारतीय कितने तो उदाहरण है, हर लोगों ने तपस्या की, तपस्या से झड़ता है। अब हमको आप लोग भी कहते, सब कितने कह रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, सिर्फ बैठे बैठे मरना क्या मतलब है। वहाँ बैठ जाओ और तुम कितना भी सब प्रबंध कर लो, बहुत लोग देखे, बाबूजी भाई को आप जानते हो, उनको कुछ भी नहीं था जीवन में, वो अपनी बात सुनाते थे कैसे पैदा हुए थे, घर में मजदूरी नहीं मिलती थी, और एकदम मजदूरी नहीं मिली तो खजूर ले आया घर से बाजार थोड़ी सी, तो खजूर ला कर दे दी, तो बहन ने मेरी खाई तो मिठाई समझी, तो वो खुश हो गई, तो मुझे आंखों से आंसू आ रहे, आज मजदूरी नहीं मिली इसलिए मैं खजूर लाया, और वो लखपति करोड़पति हुआ है, उसका बेटा बाबू ने था। वो अंत में जब हम वहाँ गए तो बुलाया, उसके साथ में बेटे ने तो देवती से नहीं किधर बुलाया, वहाँ इतना उस समय में था 5 लाख का पंडाल बना हुआ था, और ऐसे स्टॉल लगे हुए थे जैसे पूरी दुकानें दुकानें लगी हुई है, इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ, पर वो मेरे को न छोड़े, मेरे साथ रहो, और ये उसको भीतर ताप, मेरा बेटा आसमान नहीं गया, यहाँ पे ऐसे होते हैं क्या, बन जाएंगे, तुम्हारे हो सकते जो कुछ हो सकते, किसी पर कोई आशा नहीं, न भक्त बनने की आशा, न धनवान बनने की आशा, न बलवान बनने की आशा, वो बनेंगे, तुम क्या बन सकते हो उस पर पूरा प्रयास। पति के साथ भी हमने यही की, तो बहुत बड़ी भावना थी हमारी, पत्नी को ऐसा ही बना के छोड़ा, देवी बना के छोड़ा, जब भाव नहीं हुआ था उसके पहले ये भाव कैसे भी आ गई, देवी बना, पर एक नहीं हमको फैल करके पास कर दिया, तुम किसी को नहीं बना, तुम खुद बन सकते, उस बनने के बाद कोई बन जाएगा तो वो ईश्वर की बात है, तुम नहीं बना। विरजानंद ने दयानंद को भरा, नहीं तो दौड़ते नहीं इतने, भर दिया कि ऐसा कर, शिवाजी को उनकी माता जी और रामदास ने भरा, इतने रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को भरा, जीवन भर चैन नहीं, हमको कोई भरने वाला ही नहीं मिला है, हमको उसी ने भरा, बस मोक्ष ही पाना है, जो भाव दिखते हैं, क्योंकि ये क्या तृष्णा, ईश्वर को देखूंगा, ईश्वर को देखूंगा, आता न पता न कोई बात नहीं, जान नहीं जान, किसी ने इशारा नहीं किया कि ब्राह्मण बनने का तो इशारा किया, पर वो तो हमको सब कुछ घटा उसके बाद इशारा हुआ ना, पर वो इसीलिए हुआ कि आप दूसरों को कैसे नीचे से ऊपर तक ला सकते, हम संत बड़े भाई बन सकते थे, पूरे आशीर्वाद देने वाले बन सकते, उसी समय सब घटनाएं थी, पर मैं किसी को दे नहीं सकता था, इस संत महात्मा को मालूम नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं गुरु नानक को नहीं हुआ, कबीर को नहीं हुआ, राजदास को नहीं हुआ, इनको सबको हुआ है, पर ये देने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि इनको पूछ ले जन्म की पूंजी से एकदम सीधा मिला, ऐसा कोई था नहीं, हमको ये सब सिस्टम से हुआ, ये एकदम भी हुआ, फिर बाद में सिस्टम। जब पहली बार गए थे गुजरात में स्वामी जी के शिविर में, उसके पहले तो बहुत परिचय हो गया था, तो उस समय हमारे जितने विद्यार्थी थे उस समय हमारे साथ में आते थे गुरुकुल में, उनकी
कापियाँ देखी और मैंने पढ़ा और स्वामी जी को सुना। तो मैंने कहा अब वो ईश्वर प्रणिधान वो नहीं है जो मैं उस समय था, जब सेना में जो घटा वो ईश्वर प्रणिधान अब नहीं है। अब तो इतना पढ़ लिया पर है नहीं वो, फिर उसको कैसे लाए वो समझे, कैसे उसको लाया जाता है, उभारा जाता है, सब कुछ है हमारे भीतर। थोड़ी सी बातें प्रसंग से कह रहे हैं। अभी योग में जो अभी हमने लेख लिखे हैं, और अभी 2 लेख में वो 2 बातें समाप्त हो जाएगी। एक तो है योग क्यों और योग क्या, उसके 6 लेख हैं इसके पीछे, और आगे भी 6 या कितने बढ़ेंगे ऐसे। योग कैसे हो, या भी कैसे की बातें चल रही है। तभी योग क्या पर चल रहा है, तो पहले तो समाधिपात दिया है, और समाधिपात पढ़ के भी नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा क्रिया योग, क्रिया योग होकर भी नहीं हो रहा है, फिर हमने अष्टांग योग, इसको लिखना है अष्टांग योग। तो हमें ये थे ना यार, महाराष्ट्र के वो सन्यासी में थे, नाम भूल रहा हूँ, पुणे के पास के गाँव के थे, आदित्य को अपना गुरु मानते थे और मेरे को गुरु का पिता। तो उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, उनका जवान लड़का मर गया था, और फिर भी वो जी गई नहीं, और वो दुकान खोलना चाहता था, बाद में बिजनेसमैन थे, तो गुटखा का, तो लाखों का गुटखा भर लिया था। इसको बुलाया था उद्घाटन के लिए स्वामी जी को, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा करता है तो। मैंने कि जाओ, आप अपनी बात कहना, वो माने न माने छोड़ता। तो गए, उन्होंने कहा तेरे घर उत्सव में नहीं रहूँगा उद्घाटन, क्योंकि तू कर रहा ये नहीं है, ये नहीं होना, और दूसरा कर। बताया उसको कि काजू का, किशमिश का, ड्राई फ्रूट का। अब लाखों का लिया हुआ एजेंसियां सब कर लिया था ना पूरा, अब कोई भी लेने को तैयार है। वो कहे कि मुफ्त में देते किसी को, पर मत रहा, तो दे दिया उसने। अच्छा, मान गया। फिर बहुत धड़वान हुआ वो, जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद आपको बुलाया था, गए थे। तो आपको बताता हूँ जीवन का, तो जो अष्टांग योग है उसमें जो 5 यम है वो वही है स्वात्मवत व्यवहार। यदि ये न सीखे तो बाकी और कोई नहीं। इसके लिए बहुत हमने प्रयास किया, बहुत अपने आप को बारीक से बारीक चीज में खोद कर देखते हैं, क्या मैं भी ऐसा चाहता हूँ और मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, जैसे आप राम हमारे साथ हैं। मैं हर चीज को अपने साथ में जोड़ करके देखता हूँ। सेवक है वो अपना स्तर का है, सब है,